J-35AE दे रहा है पाकिस्तान को चाइना। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में अपने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा है। मुझे नहीं पता किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। और भारत क्या कर रहा है? भारत कर रहा है तैयारी। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस साल वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान सुनिश्चित होना चाहता है। उसको पता है कि हमारे जीतने की पॉसिबिलिटी कम है, तो मार के पीछे छुप जाओ। जैसे पहले में नहीं होता था, पत्थर मार के पीछे छुप जाते थे पापा मम्मी के कि पापा बचाओ पापा बचाओ। तो पाकिस्तान ये अमेरिका के साथ कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ, और हम सुनिश्चित कर लेंगे। और देखिए, आसिम मुनीर के खिलाफ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान कब मर जाए आपको नहीं पता, और कब भयानक विद्रोह हो जाए पाकिस्तान में आपको नहीं पता, क्योंकि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। वहां पे इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, सबका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो यहां प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, भारत को चिंता करने की जरूरत है। क्यों चिंता करने की जरूरत है, एक एक करके चीजों को जानेंगे। आज आखिरी दिन है दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ पावर का। बहुत ही शानदार कोर्स है, आज हम बैच 1 कर देंगे। तो मैम क्लास लेंगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन गया है। तो खबर यह है कि जो चाइना का J-35AE है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खाली 3 ही देशों के पास है। अमेरिका ऑब्वियसली F-35, चाइना जो J-35 और J-22, एंड देन यू हैव सुखोई फ्रॉम रशिया। अब अमेरिका ने F-35 और ये जो इनके 22 रप्चर्स है वो सबको बेचे हैं। अमेरिका ने बढ़िया से बेच रहा है, भारत को भी ऑफर किया था। बट प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ? अगर अमेरिका का आप प्लेन खरीदते हैं तो आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है इस्तेमाल करने से पहले। बड़ी दिक्कत है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। सेकेंड पॉइंट इज कि भारत अपना प्रोग्राम चला रहा है। देखिए, 3 देश है जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर देंगे आने वाले समय में। भारत का एमका, जिसपे मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, कई बार लेक्चर लिए हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। बट उसको अभी वो 2035-37 तक पूरा होगा। मतलब हमारे पास एयरक्राफ्ट 2040 से पहले तो नहीं आने वाला। ठीक है, हो सकता है उससे पहले आ जाए। प्रॉब्लम क्या है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ही ये सारी चीजें कर रही है विद द हेल्प ऑफ DRDO। सो उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो जा रहे हैं। और एयरफोर्स कई बार कह चुका है कि महाराज टाइम पे हमको दे दो, हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 30 ही हैं हमारे पास। तो अब उसकी पूर्ति रफाल से की जा रही है। दूसरा, टर्की और साउथ कोरिया भी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, बट टर्की के पास अगर उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो ये और बड़ी मुसीबत है भारत के लिए। तो ये है। अब हम चाइना के एंगल पे आते हैं। देखिए, चाइना को पता है कि हमारा जो मेन दुश्मन है वो है भारत। भारत के लिए बेहतर क्या है? चाइना ऐसा सोचता है कि वो अमेरिका के साथ ना जाए। जब जब एक ईस्टर्न फ्रंट खुलेगा तब तक चाइना को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब ये जो J-35AE है, ये इनका एक्सपोर्ट ही वर्जन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर, ये खरीद, देखिए ये अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट, अब उधर पाकिस्तान पेट्रोल भरवाने के तो पैसे है नहीं, कहां से वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है? ये बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना क्यों। यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो अक्सर लोग मिस करते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, हम देखेंगे। तो की फीचर्स क्या है इनका? रेडार। देखिए, सबसे बड़ी बात AESA जो रेडार लगा हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आप छुप के निकल सकते हो। जैसे कल को भारत की टेरिटरी में अगर ये एयरक्राफ्ट आ गया तो भारत के रेडार के लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5th जनरेशन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रेस दैट एयरक्राफ्ट। तो ये भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से शेपिंग होती है ना कि रेडार डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनल वेपन्स, चाइना ने के पास PL-15 है, बहुत सारी PL-15 से यहाँ पे मिसाइलें लग सकती हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो कि हर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसका 5th जनरेशन समझ ही रहे हो ना कि सबसे एडवांस। 6th जनरेशन तो अभी बहुत दूर की, वो अभी किसी के पास नहीं है। लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल ये हमारी थी। इन्होंने सोचा था कि दिल्ली से होते हुए कुतुब मीनार पे, लेकिन वही हरियाणा पे ही ढेर कर दी थी भारत ने। ओके, सो वाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट हियर? क्योंकि पाकिस्तान में एक्वायर एटलीस्ट 40 जेट्स। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज पाकिस्तान में एक्वायर 40 जेट्स। दिस इज अ ह्यूज नंबर, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और यहां पे भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बोला था कि देखिए, पाकिस्तान के साथ देश आए हैं, ओपनली उन्होंने सपोर्ट किया है। अब उसके रीजन है, उसके रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि वो बेशरम देश है, पाकिस्तान ने लिटरली अपने आप को बेच दिया है। तो भाई क्यों ही फिर, और ज्योग्राफी बड़ी बढ़िया है पाकिस्तान की। तो अब यहां पे चाहे टर्की हो चाहे चाइना हो, हमारे असल दुश्मन ये है, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं चाइना पाकिस्तान को।
चाइना पाकिस्तान की नेवी को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी नॉन एग्जिस्टेंट है। पाकिस्तान के पास खाली उनकी आर्मी है, बाकी ना उनकी एयरफोर्स अच्छी है, ना उनकी नेवी अच्छी है। वो देखा आपने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो समझा रहे थे सब कुछ तो भारत का टीपते हैं, तो पता नहीं क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उल जलूल चीज़ें उनके चीफ बोल रहे थे। तो ये तो इस तरह है पाकिस्तान का। सो पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं चाइना में, और ये अब ओपन में है। और RNAW ने ये बार बार भारत को चेताया है कि इसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा, और काम हो भी रहा है। डिलीवरी को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, बहुत अर्जेंसी है। पाकिस्तान का एक बड़ा प्लान हो सकता है। देखिए, याद रखिए कि शी जिनपिंग एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। ये मैंने आपको बताया था कि शी जिनपिंग का अब अगले साल 2 साल है, 2028 में उसका टर्म खत्म हो जाएगा। अब उसने कुछ उखाड़ा तो है नहीं, उसकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद एक्सटेंड होगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, बट उसकी भी उम्र हो रही है। तो शी जिनपिंग को पता है कि भाई ताइवान नहीं, अगर हमने ताइवान तो मेरा नाम जो है वो माओ जेडोंग से भी ऊपर लिया जाएगा। प्लस अगर भारत से भी कुछ प्रॉब्लम कर दे, उधर डाइवर्जन रहेगा। दुनिया जो है वो लिपटी रहेगी युद्ध में। भारत के लिए युद्ध अगर करना है, भारत से युद्ध करना, तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को बढ़ा देंगे। पाकिस्तान भारत से युद्ध करेगा तो भारत उधर डाइवर्ट रहेगा, ताइवान को कोई बचाएगा नहीं, अमेरिका का भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो पाकिस्तान की बेसिकली लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए डिलीवरी को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। अब हम सबको पता है कि इससे पहले चाइना ने GF-17 थंडर पाकिस्तान को दिए, चेंगडू J-10C पाकिस्तान को दिए, HQ एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए, चाइनीज ड्रोन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान में बैठा था चाइना का आदमी जो रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहा था इंडियन ड्रोन्स की, इंडियन मिसाइल की, और वो बता रहा था कि इसको कैसे यूज करना है, समझ रहे हो। सो पाकिस्तान स्टेल्थ एरा में जा सकता है, वॉरवर्ड है, इसीलिए भारत को चिंता करनी चाहिए। भारत की जो एयर सुपीरियोरिटी है, जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखी थी, वो चेंज हो सकती है। रेडार डिटेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर रेडार में ही डिटेक्ट होगा नहीं होगा तो फिर कैसे आप काम करोगे। डीप स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान की इंप्रूव होगी। ओके, अब द नंबर, ये तो चलो हमने बात कर ली, लेकिन सबसे पहली चीज, क्या वाकई में इनके वेपन्स इतने बढ़िया है? जवाब है नहीं। चाइना पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? चाइना पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन्स दे रहा है, मतलब आप ये मान के चलिए कि वो फ्री में हथियार दे रहा है पाकिस्तान को। उसको पता है कि पाकिस्तान कभी भी पैसे नहीं लौटा पाएगा। तो फिर क्यों? एक्सपेरिमेंट ग्राउंड। चाइना ने पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना दिया है, ठीक है। चाइना झूठ का सहारा लेता है। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना और पाकिस्तान की चड्डियां उतारी गई थी। HQ-9 सिस्टम इनका बर्बाद, इनकी मिसाइलें बर्बाद, इनकी एयरफोर्स, जो इनके एयरक्राफ्ट हैं वो आसपास भी नहीं थे। F-16 जो पड़ा हुआ है, अब पाकिस्तान ने परमिशन मांगी थी, अमेरिका ने मना कर दिया था। इनफैक्ट उनका F-16 जो इतना पुराना एयरक्राफ्ट है 1980s का, वो तक चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से बढ़िया है। चाइना का जो एयरक्राफ्ट वो कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, और यही एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया के बोलते हैं कि भाई जो चाइनीज की स्टेल्थ कोटिंग है वो अमेरिका से बहुत पीछे, बहुत नहीं, बहुत बहुत पीछे है। इंजन रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बीच में ही बंद हो जाएगा। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आप इसको ग्राउंड पर नहीं उतारोगे। चाइना ने अभी तक अपने एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा देशों को नहीं दिए हैं। सेंसर फ्यूजन जो है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और अमेरिका के स्टैंडर्ड पे बिल्कुल कोसों दूर है, और जो कॉम्बैट टेस्टिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चाइना इससे अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है कि देखो हम तो, पाकिस्तान एक बड़ा प्लेयर है, तो हम तो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और हम अपना एक्सपैंड जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली पाकिस्तान एक टेस्टिंग ग्राउंड है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है चाइना के लिए। अब बड़ी बात यह है कि क्या चाइना ये जो वेपन्स दे रहा है वो काम करेंगे भारत के खिलाफ? देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि इनका HQ-9 सिस्टम वैसा का वैसे ही रहा। 11 टारगेट्स मारे पाकिस्तान। हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो 100% एफिशिएंट था। 100, एक भी मिसाइल हमारे नहीं गिरी, एक भी ड्रोन। और मैं देखिए पक्के तौर पे क्यों कह रहा हूं, अगर भारत में एक भी ड्रोन गिरता ना, आधा भी ड्रोन गिरता, तो तुरंत खबरें आ जाती, लोग वीडियो बना के डालते। पाकिस्तान के अंदर खुद वहां के लोगों ने वीडियो बना के डाले हैं कि देखो ये मार रहा है, कायराना हिल्स पे हमला हो रहा है, नूर एयरबेस पे हमला हो गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस, एवरीवन प्रूव्ड इट, सबको पता है। सब हंस रहे थे पाकिस्तान के ऊपर कि क्या पागलपना, वीडियो गेम की इमेज लगा दी है, AI की इमेज लगा दी है कि ये भारत को। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना से ही सीखा है। और झूठ की जरूरत किसे पड़ती है? उसे पड़ती है जो काबिल नहीं हो, और चाइना पाकिस्तान काबिल नहीं है।